एफिल टावर। ये नाम सुनते ही पेरिस की इमेज आती है, रोमांस की, हिस्ट्री की। पेरिस के आसमान में इतना ऊंचा, ये बस एक स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक सिंबल है। ये दिखाता है इंसानों की महत्वाकांक्षा, इंजीनियरिंग की जीनियस और क्रिएटिविटी का कभी न खत्म होने वाला जज्बा। यहाँ के लोगों के लिए ये एक जाना पहचाना दोस्त है, उनके प्यारे शहर में हमेशा रहने वाला साथी। और दुनिया भर से आने वाले टूरिस्ट के लिए ये अक्सर वो पहली चीज होती है जो वो देखना चाहते हैं, उनके पेरिस एडवेंचर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट। इस टावर की कहानी बिल्कुल पेरिस शहर की तरह एक ऐसी बुनावट है जिसमें इनोवेशन, विवाद और हमेशा बने रहने वाले आकर्षण के धागे मिले हुए हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो आज भी लोगों को मोहित करती है और इंस्पायर करती है, हर साल लाखों लोगों को अपनी तरफ खींचती है। लेकिन ये लोहे का विशालकाय टावर बना कैसे? इसकी जालीदार बनावट के पीछे कौन सी कहानियां छिपी है? हमारे साथ चलिए एफिल टावर के दिलचस्प इतिहास में समय के सफर पर एक लेजेंड के बनने की कहानी जानने के लिए। हमारी कहानी शुरू होती है बेले एपॉक के दिल से, फ्रेंच हिस्ट्री का एक ऐसा दौर जो आशावाद, नए आविष्कार और कला के फलने फूलने के लिए जाना जाता है। साल था 1899। पेरिस वर्ल्ड फेयर की मेजबानी करने की तैयारी कर रहा था। ये एक ग्रैंड एग्जीबिशन था जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के 100 साल पूरे होने पर और दुनिया को देश का प्रोग्रेस दिखाने के लिए रखा गया था। महत्वाकांक्षा और राष्ट्रीय गौरव के इसी माहौल में एफिल टावर का आइडिया पैदा हुआ। फ्रांसीसी सरकार दुनिया के सामने एक बोल्ड स्टेटमेंट देने के लिए उत्सुक थी। उसने एक प्रतियोगिता रखी, इस मेले की शोभा बढ़ाने के लिए, एक मॉन्यूमेंट के डिजाइन के लिए। 100 से ज्यादा प्रपोजल आए, हर एक पिछले वाले से ज्यादा महत्वाकांक्षी। इन सबमिशन में एक साहसिक प्लान था जो एक मशहूर इंजीनियर गुस्ताव एफिल और उनकी कंपनी ने रखा था। उनका प्रपोजल 300 मीटर ऊंचा लोहे का टावर, जैसा दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। उन्हें क्या पता था कि उनकी ये रचना सारी उम्मीदों को पार कर जाएगी और ये बस मेले का केंद्र बिंदु नहीं, बल्कि आने वाली सदियों के लिए एक ग्लोबल आइकॉन बन जाएगी। गुस्ताव एफिल, एक ऐसे इंसान जो सीमाओं को तोड़ने से नहीं डरते थे, ने एक ऐसे स्ट्रक्चर की कल्पना की जो ग्रेविटी को चुनौती देगा और तरक्की की भावना को दर्शाएगा। एफिल का सपना केवल एक टावर बनाने का नहीं था, बल्कि एक ऐसा प्रतीक बनाने का था जो मानवता की प्रगति और नवाचार की शक्ति को दर्शाए। उनका टावर बस नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के बारे में नहीं था, यह एक इंजीनियरिंग चमत्कार था जो उस समय की तकनीकी सीमाओं को पार कर रहा था। एफिल का उद्देश्य था कि यह टावर एक प्रेरणा बने जो आने वाले समय में इंजीनियरों और आर्किटेक्ट्स को नए विचारों और नवाचारों के लिए प्रेरित करे। ये लोहे की वास्तुकला की संभावनाओं को प्रदर्शित करने के बारे में था जो उस समय एक नया क्षेत्र था। लोहे का उपयोग उस समय के लिए क्रांतिकारी था और एफिल ने इसे एक कला के रूप में देखा। उन्होंने इसे एक माध्यम के रूप में देखा जो न केवल मजबूत और टिकाऊ था, बल्कि सुंदर और सुरुचिपूर्ण भी था। एफिल इंजीनियरिंग की सुंदरता में, कार्यक्षमता की सुंदरता में विश्वास रखते थे। उनके लिए हर नट और बोल्ट, हर बीम और रिवेट एक कहानी कहता था। ये कहानी थी मानवता की असीम संभावनाओं की जो सही दृष्टिकोण और दृढ़ संकल्प के साथ कुछ भी हासिल कर सकती है। हालांकि उनके इस विजन को संदेह और विरोध का सामना करना पड़ा। पेरिस के कई निवासियों ने इसे एक अनावश्यक और बदसूरत संरचना के रूप में देखा जो उनके शहर की सुंदरता को बिगाड़ देगी। उनके लिए यह टावर एक धातु का राक्षस था जो उनके प्यारे शहर के आकाश को धूमिल कर देगा। कई प्रमुख पेरिसवासी, जिनमें कलाकार, लेखक और आर्किटेक्ट शामिल थे, ने टावर को एक भयानक और बदसूरत चीज माना जो शहर के खूबसूरत नजारे को खराब कर देगा। उन्होंने इसे एक अपमान के रूप में देखा जो पेरिस की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर के खिलाफ था। याचिकाओं पर हस्ताक्षर किए गए, विरोध प्रदर्शन हुए और अखबारों में शब्दों का युद्ध छिड़ गया। विरोधियों ने इसे एक अस्थायी सनक के रूप में देखा जो जल्द ही भुला दी जाएगी। लेकिन एफिल ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने आलोचकों का सामना किया और अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट किया। इतने विरोध के बावजूद एफिल अपने विश्वास पर अटल रहे। उन्होंने अपने सपने को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास किया। उनके लिए यह टावर केवल एक संरचना नहीं थी, यह उनके जीवन का मिशन था। उन्होंने अपने काम में अपना दिल और आत्मा लगा दी। उन्होंने तर्क दिया कि टावर फ्रांस की इंजीनियरिंग क्षमता का प्रतीक होगा, देश की औद्योगिक शक्ति का प्रमाण होगा। उन्होंने इसे एक ऐसे प्रतीक के रूप में देखा जो फ्रांस की प्रगति और नवाचार की भावना को दर्शाएगा। उनके लिए यह टावर एक प्रेरणा का स्रोत था जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। उन्होंने इसकी कल्पना केवल एक अस्थायी प्रदर्शनी के रूप में नहीं, बल्कि एक स्थायी स्मारक के रूप में की जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रगति का प्रतीक होगा। एफिल का सपना था कि यह टावर पेरिस का एक अभिन्न हिस्सा बने जो शहर की पहचान का प्रतीक हो। उनका दृढ़ संकल्प, जो जुनून और थोड़ी जिद से भरा था, आगे आने वाली बाधाओं को दूर करने में महत्वपूर्ण साबित होगा। एफिल का यह दृढ़ संकल्प और उनकी अटूट विश्वास ने उन्हें इतिहास में एक विशेष स्थान दिलाया। आज एफिल टावर न केवल पेरिस का, बल्कि पूरी दुनिया का एक प्रतीक बन चुका है जो मानवता की असीम संभावनाओं और नवाचार की शक्ति को दर्शाता है। सेक्शन 4, एक शहर दो हिस्सों में, टावर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। प्रस्तावित एफिल टावर विवाद की वजह बन गया जिसने पेरिस के समाज को दो भागों में बांट दिया। यह विवाद केवल एक संरचना के बारे में नहीं था, बल्कि यह पेरिस के भविष्य और उसकी पहचान के बारे में था।
आलोचकों, जिनमें एमिल जोला, गाय डे मॉपासेंट और अलेक्जेंडर डुमास जैसी हस्तियां शामिल थीं, ने तीखे पत्र और लेख लिखे जिसमें उन्होंने टॉवर को एक बेकार और राक्षसी एफिल टॉवर बताते हुए इसे पेरिस की सुंदरता के लिए एक अपमान बताया। टॉवर को एक बेकार और राक्षसी एफिल टॉवर बताते हुए उन्होंने इसे एक विशाल काला फैक्ट्री चिमनी के रूप में देखा जो शहर की सुंदरता को नष्ट कर देगा। एक विशाल काला फैक्ट्री चिमनी। आलोचकों का मानना था कि यह टॉवर पेरिस के क्षितिज को बदसूरत बना देगा और शहर की ऐतिहासिक वास्तुकला के साथ मेल नहीं खाएगा। उनका तर्क था कि लोहे का यह विशालकाय टावर शहर की क्लासिकल वास्तुकला से मेल नहीं खाएगा, जो पेरिस के क्षितिज के सामंजस्य को नष्ट कर देगा। पेरिस, जो अपनी सुंदरता और कला के लिए जाना जाता था, अब एक औद्योगिक युग के प्रतीक के रूप में देखा जाएगा, जो पेरिस के क्षितिज के सामंजस्य को नष्ट कर देगा। कुछ को तो यह भी डर था कि यह गिर जाएगा, जिससे शहर और उसके निवासियों को खतरा पैदा होगा। कुछ को तो यह भी डर था कि यह गिर जाएगा, जिससे शहर और उसके निवासियों को खतरा पैदा होगा। सार्वजनिक बहस जारी रही, जो अक्सर तकनीक और कलात्मक अभिव्यक्ति में महान छलांग के साथ आने वाली चिंताओं और अनिश्चितताओं को दर्शाती है, जिससे शहर और उसके निवासियों को खतरा पैदा होगा। सार्वजनिक बहस जारी रही, जो अक्सर तकनीक और कलात्मक अभिव्यक्ति में महान छलांग के साथ आने वाली चिंताओं और अनिश्चितताओं को दर्शाती है। यह बहस केवल पेरिस तक सीमित नहीं थी, बल्कि पूरे फ्रांस में फैल गई थी, जो अक्सर तकनीक और कलात्मक अभिव्यक्ति में महान छलांग के साथ आने वाली चिंताओं और अनिश्चितताओं को दर्शाती है। भयंकर विरोध के बावजूद एफिल और उनके समर्थकों ने दबाव डाला। उन्होंने तर्क किया कि टावर एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला के रूप में काम करेगा, जो खगोलीय अवलोकन और मौसम संबंधी अध्ययन के लिए अद्वितीय दृश्य प्रस्तुत करेगा। भयंकर विरोध के बावजूद एफिल और उनके समर्थकों ने दबाव डाला। उन्होंने तर्क किया कि टावर एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला के रूप में काम करेगा, जो खगोलीय अवलोकन और मौसम संबंधी अध्ययन के लिए अद्वितीय दृश्य प्रस्तुत करेगा। इसके अलावा उन्होंने एक पर्यटक आकर्षण के रूप में इसकी क्षमता पर जोर दिया, जो दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करेगा और शहर की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा। उन्होंने तर्क किया कि टावर एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला के रूप में काम करेगा, जो खगोलीय अवलोकन और मौसम संबंधी अध्ययन के लिए अद्वितीय दृश्य प्रस्तुत करेगा। इसके अलावा उन्होंने एक पर्यटक आकर्षण के रूप में इसकी क्षमता पर जोर दिया, जो दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करेगा और शहर की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा, जो खगोलीय अवलोकन और मौसम संबंधी अध्ययन के लिए अद्वितीय दृश्य प्रस्तुत करेगा। उन्होंने एक पर्यटक आकर्षण के रूप में इसकी क्षमता पर जोर दिया, जो दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करेगा और शहर की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा। उन्होंने एक पर्यटक आकर्षण के रूप में इसकी क्षमता पर जोर दिया, जो दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करेगा और शहर की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा। धीरे धीरे जनता की राय बदलने लगी। प्रगति के वादे और प्रयास की विशालता से प्रभावित हुई, जो दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करेगा और शहर की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा। धीरे धीरे जनता की राय बदलने लगी। प्रगति के वादे और प्रयास की विशालता से प्रभावित हुई। एफिल टॉवर ने न केवल पेरिस के क्षितिज को बदल दिया, बल्कि यह एक प्रतीक बन गया, जो नवाचार और साहसिकता का प्रतीक है और शहर की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा। धीरे धीरे जनता की राय बदलने लगी। प्रगति के वादे और प्रयास की विशालता से प्रभावित हुई। एफिल टॉवर ने न केवल पेरिस के क्षितिज को बदल दिया, बल्कि यह एक प्रतीक बन गया, जो नवाचार और साहसिकता का प्रतीक है। यह टॉवर अब पेरिस की पहचान का एक अभिन्न हिस्सा है। धीरे धीरे जनता की राय बदलने लगी। प्रगति के वादे और प्रयास की विशालता से प्रभावित हुई। एफिल टॉवर ने न केवल पेरिस के क्षितिज को बदल दिया, बल्कि यह एक प्रतीक बन गया, जो नवाचार और साहसिकता का प्रतीक है। यह टॉवर अब पेरिस की पहचान का एक अभिन्न हिस्सा है। इसके निर्माण के समय के विरोध के बावजूद आज यह दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और प्रिय स्थलों में से एक है। प्रगति के वादे और प्रयास की विशालता से प्रभावित हुई। एफिल टॉवर ने न केवल पेरिस के क्षितिज को बदल दिया, बल्कि यह एक प्रतीक बन गया, जो नवाचार और साहसिकता का प्रतीक है। यह टॉवर अब पेरिस की पहचान का एक अभिन्न हिस्सा है। इसके निर्माण के समय के विरोध के बावजूद आज यह दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और प्रिय स्थलों में से एक है। यह टॉवर पेरिस की आत्मा और उसकी अद्वितीयता का प्रतीक है। सेक्शन 5, इंजीनियरिंग का कारनामा, असंभव का निर्माण। यह कहानी है उन अद्वितीय परियोजनाओं की जो अपने समय में असंभव मानी जाती थीं, लेकिन आज वे मानवता की महानतम उपलब्धियों में गिनी जाती हैं। प्रोजेक्ट मंजूर होने के साथ ही 28 जनवरी 1887 को निर्माण का भारी काम शुरू हुआ। यह वह समय था जब पेरिस के दिल में एक अद्वितीय संरचना का सपना देखा जा रहा था। इस काम का स्केल अभूतपूर्व था। यह परियोजना न केवल अपने आकार में विशाल थी, बल्कि इसमें शामिल तकनीकी चुनौतियां भी अद्वितीय थीं। 18,000 से ज्यादा रॉट आयरन के टुकड़े, जिनमें से प्रत्येक को सावधानी पूर्वक डिजाइन और गढ़ा गया था, साइट पर पहुंचाया गया। यह एक विशाल लॉजिस्टिकल ऑपरेशन था, जिनमें से प्रत्येक को सावधानी पूर्वक डिजाइन और गढ़ा गया था, ताकि वे एक दूसरे के साथ पूरी तरह से फिट हो सकें। यह एक जटिल और समय साध्य प्रक्रिया थी। साइट पर पहुंचाया गया। इन टुकड़ों को सही समय पर और सही क्रम में पहुंचाना एक बड़ी चुनौती थी। 25 लाख से ज्यादा रिवेट्स, जिन्हें सफेद गर्म तापमान तक गर्म किया गया था, को एक साथ हथौड़ा मारकर जोड़ा गया। यह प्रक्रिया न केवल श्रम साध्य थी, बल्कि इसमें उच्च स्तर की सटीकता की भी आवश्यकता थी।
जिन्हें सफेद गर्म तापमान तक गर्म किया गया था ताकि वे लोहे के टुकड़ों को मजबूती से जोड़ सकें। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण चरण था को एक साथ हथौड़ा मारकर जोड़ा गया, जिससे स्ट्रक्चर एक साथ बंध गया। यह एक अद्वितीय प्रक्रिया थी जिसमें हर कदम पर सावधानी बरती जाती थी, जिससे स्ट्रक्चर एक साथ बंध गया। यह एक अद्वितीय प्रक्रिया थी जिसमें हर कदम पर सावधानी बरती जाती थी। सटीकता सुनिश्चित करने के लिए 18,000 टुकड़ों में से प्रत्येक को 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से के भीतर डिजाइन और गणना की गई थी। यह एक असाधारण इंजीनियरिंग उपलब्धि थी। 18,000 टुकड़ों में से प्रत्येक को 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से के भीतर डिजाइन और गणना की गई थी। यह सुनिश्चित करता था कि सभी टुकड़े एक दूसरे के साथ पूरी तरह से मेल खाएं। एफिल ने हाइड्रोलिक लिफ्ट्स और मोबाइल क्रेन्स के उपयोग सहित नवीन निर्माण तकनीकों को नियोजित किया ताकि आयरन के विशाल सेक्शंस को ऊपर उठाया जा सके। यह तकनीकी नवाचार उस समय के लिए अद्वितीय था ताकि आयरन के विशाल सेक्शंस को ऊपर उठाया जा सके। सुरक्षा सर्वोपरि थी और आश्चर्यजनक रूप से निहित जोखिमों के बावजूद पूरी निर्माण प्रक्रिया के दौरान केवल एक कार्यकर्ता की जान गई। यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि थी। पूरी निर्माण प्रक्रिया के दौरान केवल एक कार्यकर्ता की जान गई। यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि थी जो उस समय की सुरक्षा मानकों के लिए एक मील का पत्थर थी। टावर सीन के किनारे से तेजी से ऊपर उठा। पेरिस के आसमान के सामने धीरे धीरे उसका स्केलेटल फ्रेम आकार ले रहा था। यह एक दृश्य था जो लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता था। पेरिस के आसमान के सामने धीरे धीरे उसका स्केलेटल फ्रेम आकार ले रहा था। जैसे जैसे स्ट्रक्चर ऊंचा होता गया वैसे वैसे लोगों का उत्साह भी बढ़ता गया। जैसे जैसे स्ट्रक्चर ऊंचा होता गया वैसे वैसे लोगों का उत्साह भी बढ़ता गया। यह एक अद्वितीय अनुभव था जो लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस गया। वैसे वैसे लोगों का उत्साह भी बढ़ता गया। जमीन से उठते हुए इस लोहे के विशालकाय टावर को देखकर कल्पना जागृत हो गई, जिससे संदेह विस्मय में बदल गया। जमीन से उठते हुए इस लोहे के विशालकाय टावर को देखकर कल्पना जागृत हो गई, जिससे संदेह विस्मय में बदल गया। यह एक अद्वितीय अनुभव था जो लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस गया, जिससे संदेह विस्मय में बदल गया। एफिल टावर, जिसे कभी असंभव कहकर मजाक उड़ाया जाता था, एक वास्तविकता बनता जा रहा था। एफिल टावर, जिसे कभी असंभव कहकर मजाक उड़ाया जाता था, एक वास्तविकता बनता जा रहा था। यह मानव प्रतिभा और दृढ़ता की शक्ति का प्रमाण था। एक वास्तविकता बनता जा रहा था जो मानव प्रतिभा और दृढ़ता की शक्ति का प्रमाण था। यह एक ऐसा क्षण था जिसने इतिहास में अपनी जगह बना ली, जो मानव प्रतिभा और दृढ़ता की शक्ति का प्रमाण था। एफिल टावर आज भी हमें याद दिलाता है कि असंभव कुछ भी नहीं है अगर हमारे पास दृढ़ संकल्प और सही दृष्टिकोण हो।